हेलो वंशियन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक छोटा सा डिस्क्लेमर उन सभी के लिए जिनको ये फैन फिक्शन पसंद नहीं आ रहा है। गाइस, मैंने बताया था कि अब मैंने शुरू किया है तो मुझे इसे ख़त्म करना होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप मेरे नेक्स्ट फ़ैन फिक्शन का वेट करो। आई अंडरस्टैंड ये फ़ैन फिक्शन कुछ लोगों के लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो सकता है, पर इसको शेयर करने से मेरी इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है कि मैं चीटिंग को बढ़ावा दे रही हूँ या ऐसा कुछ भी। ये तो बिल्कुल फालतू का सोचना है यार। ये एक फ़ैन फिक्शन है और इसको हमें एक फ़िक्शन की तरह ही लेना चाहिए। फ़िक्शंस में तो लोग कुछ भी लिख देते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, AO3 पर ऐसे ऐसे फ़ैन फिक्शंस मैंने रीड किए हैं जिनको देखकर समझ नहीं आता कि किसी की सोच ऐसी भी हो सकती है क्या। हाँ, ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि कुछ लोगों को अगर ये स्टोरीज़ अनकंफर्टेबल लग रही हैं तो आगे से इस तरीके की स्टोरीज़ बिल्कुल नहीं आएंगी। इस स्टोरी में कुछ न्यू था, इसलिए मुझे शेयर करना था। आप लोगों को पसंद नहीं आया तो आगे से शेयर नहीं करूँगी, पर अगर मैंने इसे शुरू किया है तो मुझे इसे ख़त्म करना होगा, क्योंकि वो लोग जिन्हें ये एक्चुअल में पसंद आ रहा है फिर उन लोगों को बुरा लग जाएगा। ओके, तो बस यही मुझे बातें आपसे करनी थी। अब आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वो यिंग वांगजी से कहता है, मैंने उसे कहा कि ये सारे गिफ्ट्स मुझे जंग वयन ने दिए हैं। वांगजी अब वुयिंग की नैरो वेस्ट को टाइटली पकड़ लेता है और उसे एलिवेटर की तरफ खींचते हुए ले जाने लगता है। वुयिंग स्ट्रगल करता है और वांगजी से कहता है, लंजा तुम्हें अचानक क्या हो गया है। पर वांगजी उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता। उसने बहुत स्ट्रांगली वुयिंग को पकड़ा हुआ था। वांगजी उसकी तरफ देखता भी नहीं है, बस उससे कहता है, मेरे साथ चलो अभी के अभी। वुयिंग कहता है, प्लीज़ रुको लंजा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। पर इससे पहले वुयिंग कुछ और कहता, वांगजी उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वुयिंग फिर उससे कहता है, ये तुम्हें क्या हो गया है लंजा, मुझे नीचे उतारो। वो दोनों मिलकर एलिवेटर पहुंच जाते हैं, जो वांगजी के वहां पहुंचते ही तुरंत खुल जाता है। वांगजी केयरफुली वुयिंग को एलिवेटर में नीचे उतारता है और तुरंत उससे बुरी तरह चिपक जाता है। उसे हर जगह किस करने लगता है, उसकी बॉडी को हर जगह टच करने लगता है। वुयिंग की स्किन भी हीट होती जा रही थी। वांगजी के लार्ज हैंड्स वुयिंग की कर्वी बॉडी पर परफेक्टली फिट हो रहे थे। वुयिंग कपकपाती हुई आवाज में कहता है, लंजा यहाँ कैमरास लगे होंगे, सब लोग देख लेंगे। वांगजी उसके ईयर पर किस करता है और उससे कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको देख लेने दो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, ये सबको पता चल जाना चाहिए। वुयिंग की ओमेगा सेंट अब पूरे एलिवेटर में फैल चुकी थी। वुयिंग कैसे भी मैनेज करते हुए कहता है, मैं तुम्हारा हूँ, पर मैं मैरिड हूँ लंजा। पर वांगजी उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो बहुत आगे बढ़ चुका था। अब वो अपने हाथों को वुयिंग की ड्रेस से लेते हुए उसके इनर थाइस तक ले जाता है। वांगजी कहता है, तुम मैरिड हो, फिर ये सेक्सी आवाज़ें तुम किसके लिए निकाल रहे हो? ये ज्वेलरी जो तुम पहन कर आए हो, तुमने वही ज्वेलरी क्यों पहनी जो मैंने तुम्हें दी थी? ये वही नेकलेस है ना तुम्हारी प्रिटी नेक में जो मैंने तुम्हें दिया था? क्या ये सबसे पता नहीं चलता कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो? ऐसा कहकर वांगजी अब वुयिंग की नेक को सक करने लगता है। उसकी सेंसिटिव स्किन पर हर जगह मार्क्स बना देता है। वांगजी की लस्टफुल आइज सिर्फ और सिर्फ वुयिंग पर टिकी हुई थी। वुयिंग एक बार फिर वांगजी से कहता है, हम ये सब नहीं कर सकते लंजा, मैं यहाँ वेंजाओ के साथ आया हूँ, वो देख लेगा, उसे पता चल जाएगा। वांगजी कहता है, तो क्या तुम नहीं चाहते कि सबको पता चल जाए तुम किसको बिलोंग करते हो? तुम सिर्फ मेरे हो, क्या तुम नहीं चाहते कि ये बात सबको पता चल जाए? वुयिंग कहता है, नहीं, मैं नहीं चाहता। वांगजी वुयिंग के कान में कहता है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस वक्त हम दोनों को इस तरह सब लोग देख सकते हैं तो तुम्हें कैसा फील होगा? ऐसा कहकर वो वुयिंग का फेस उस कैमरे की तरफ करता है जो एलिवेटर में लगा हुआ था। सर्वेलेंस कैमरास की ग्रीन लाइट वुयिंग की तरफ ब्लिंक कर रही थी। ये उसके लिए एक रिमाइंडर था कि वो वहाँ अकेले नहीं थे। वुयिंग की आंखें एकदम वाइड हो जाती हैं। वो तुरंत अपनी आंखों को डार्कली शट कर लेता है। वांगजी को वुयिंग की ये हरकत और भी ज़्यादा क्यूट लगती है। वो वुयिंग को कैमरास की तरफ पुश करता है और उसकी सिल्क ड्रेस के स्कर्ट को बिल्कुल ऊपर कर देता है। वुयिंग उससे कहता है, लंजा प्लीज़ यहाँ नहीं। पर वांगजी उसकी बात नहीं सुन रहा था और वुयिंग को टीज किए जा रहा था। वुयिंग अपनी ड्रेस को नीचे करने की कोशिश करता है, पर वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, यहाँ क्यों नहीं वुयिंग, तुम पूरी तरीके से रेडी हो, साफ दिख रहा है, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वांगजी की इतनी ज़्यादा टीज करने की वजह से वुयिंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और अब वो भी डेस्परेटली वांगजी से कहने लगता है, प्लीज़ लंजा। वांगजी उससे कहता है,
वियिंग, मुझे तो लगा था कि तुम नहीं चाहते मैं यहाँ तुम्हें कुछ भी करूँ। वियिंग उसे कहता है, नहीं प्लीज़ करो। वो उसकी तरफ रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मैं गलत था। वांग जी कहता है, अपने शब्दों का इस्तेमाल करो वियिंग, तुम क्या चाहते हो? वियिंग फिर डेस्परेटली उससे कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यहीं अपना बना लो। वांग जी कहता है, और लोग हमें देख लेंगे उसका क्या वियिंग? तुमने तो कहा था कि तुम नहीं चाहती किसी को भी पता चले। वियिंग कहता है, नहीं, मैं चाहता हूँ कि सब हमें देखें। मैं चाहता हूँ उन सबको पता चले कि मैं केवल लंजा का हूँ। मैं सिर्फ लंजा को बिलोंग करता हूँ। माय लर्नर गग्गा, प्लीज़। वांग जी भी पूरी तरीके से प्रिपेयर था अपने वियिंग को वो सब देने के लिए जिसकी भी वो इच्छा रख रहा है। अब एलिवेटर का दरवाज़ा खुलने वाला था। वो दोनों बिल्डिंग की उस लेवल तक पहुंच गए थे जहाँ वांग जी ने उन दोनों के लिए होटल रूम बुक किया था। दरवाज़ा खुलता है। वियिंग के कपड़े अभी भी पूरी तरीके से बिखरे हुए थे। वांग जी ने उसकी थाइस को टच किया हुआ था। उन दोनों को इस तरह देखने के लिए वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। वांग जी अब वियिंग को पुश करते हुए सीधा रूम की तरफ ले आता है। रूम में जाते ही वांग जी वियिंग को अपने किंग साइज बेड पर धक्का दे देता है। वियिंग की ड्रेस अब थोड़ी बहुत ही उसकी पूरी बॉडी को कवर कर पा रही थी, पर जितनी भी उसकी बॉडी कवर हो रही थी वांग जी उस ड्रेस को भी पूरी तरीके से फाड़ देता है। वियिंग अपनी ज्वेलरीज निकालने वाला था पर वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, नहीं, इन्हें पहने रहो, तुम इन ज्वेलरीज में और भी ज़्यादा क्यूट दिख रहे हो वियिंग। मेरा दिया हुआ नेकलेस तुम्हारी नेक पर बहुत अच्छा लग रहा है और ये मुझे याद दिला रहा है कि तुम सिर्फ मेरे हो। वांग जी अब उससे पूछता है, क्या वेंचाओ ने तुम्हें टच किया था? वियिंग इस बात पर कोई जवाब नहीं दे पाता। वांग जी को वियिंग का ये रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लगता। वो वियिंग को किसी और के साथ बिल्कुल नहीं सोच सकता था। उसे ये सोचकर ही बहुत गुस्सा आ रहा था कि वियिंग वेंचाओ के साथ बेड में था। वो वियिंग के साथ और भी ज़्यादा मर्सीलेस हो जाता है। वो वियिंग के बालों को हाथ में पकड़ता है जिससे वियिंग की क्रीमी नेक पर उसे वहाँ एक बाइट मार्क नज़र आता है। जैसा कि वांग जी ने सोचा था, वो वेंचाओ का बाइट मार्क था, जो वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो तुरंत उसके बालों से उस बाइट मार्क को ढक देता है। वो वियिंग की बॉडी पर किसी और की एविडेंसेस नहीं देखना चाहता था। वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो ही रहे थे, तभी बाहर से किसी की आवाज़ आती है, आशियन। वियिंग की इस आवाज़ पर एकदम फ्रीज हो जाता है क्योंकि ये वेंचाओ की आवाज़ थी। वांग जी ने भी वेंचाओ की आवाज़ सुन ली थी पर फिर भी वो नहीं रुकता। वेंचाओ एक बार फिर बाहर से आवाज़ देता है। वियिंग कहता है, लंजा प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे जाना होगा। वियिंग उठने की कोशिश करता है पर वांग जी उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और उसे बेड पर फिर पुश करते हुए कहता है, नहीं। वेंचाओ की आवाज़ अब और भी ज़्यादा क्लियर सुनने लगी थी। वो कहता है, आशियन क्या तुम यही हो? वेंचाओ की आवाज़ से लग रहा था कि वो ड्रंक है। उन दोनों के होटल रूम की वॉल्स काफ़ी थिन थी। वेंचाओ शायद उन दोनों की आवाज़ें भी सुन सकता था। ये बात वांग जी को और भी ज़्यादा दीवाना बना रही थी और वो वियिंग को वहाँ से हिलने भी नहीं देता। वियिंग फिर उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, लंजा प्लीज़ अब और नहीं, मुझे जाना होगा। पर वांग जी नहीं रुकता। वियिंग पिलो के थ्रू अपनी आवाज़ दबाने की बहुत कोशिश कर रहा था पर वो नहीं कर पाता। वांग जी के टच पर वियिंग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा था। वांग जी वियिंग के बाल पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचता है और उससे कहता है, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा हस्बैंड हमारी आवाज़ें सुन ले? वियिंग डेस्परेटली ना में सिर हिला देता है। वांग जी तुरंत अपनी फिंगर्स वियिंग के मुंह में दे देता है और उससे कहता है, अगर तुम चुप ही रहना चाहते हो तो मेरे पास यही तरीका है। पर वियिंग की आवाज़ें अभी भी बंद नहीं हो रही थी। वांग जी उससे कहता है, तुम अभी भी इतने नोइजी हो वियिंग, तुम्हारे हस्बैंड ने अगर सुन लिया तो वो क्या सोचेगा? वांग जी एक सेकंड के लिए वियिंग की तरफ देखकर उसे एडमायर करता है क्योंकि वियिंग का ये हाल सिर्फ और सिर्फ उसने किया था। वियिंग के बाल बिखरे हुए थे, लिपस्टिक पूरी तरीके से स्मज हो चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वांग जी इस वक्त वियिंग को नॉट कर देना चाहता था पर वो वियिंग को डराना नहीं चाहता था। उसे पता था कि वियिंग अभी इस सब के लिए रेडी नहीं होगा, इसलिए वो वियिंग से अलग हो जाता है। वियिंग के लेग्स बुरी तरह शेक कर रहे थे और कमज़ोर पड़ रहे थे। वांग जी उसके पास ही लेट जाता है और जेंटली उसकी बॉडी पर हाथ फैलाते हुए कहता है, तुम रेस्ट करो वियिंग, मैं तुम्हारी बॉडी को क्लीन कर देता हूँ। वांग जी तुरंत जाकर एक वॉश क्लोथ और कुछ वार्म वाटर लेकर आता है। वो नहीं चाहता था कि वियिंग को ठंड लग जाए। वो वियिंग को अभी प्रॉपर तरीके से नहलाना चाहता था।
पर उसमें बहुत समय लग जाता और इस वक्त उनके पास उतना समय नहीं था। वो वियिंग के साथ एक और राउंड पर भी जाना चाहता था, पर वियिंग ऑलरेडी बहुत थक चुका था और वांग जी ने सोच लिया था कि जब वो दोनों शादी कर चुके होंगे उसके बाद वो वियिंग को अच्छे से ट्रेन कर देगा, जिससे वो वांग जी के स्टैमिना को झेल सके। वांग जी वॉश क्लॉथ लेकर वापस आता है तो वो देखता है वियिंग इतना ज़्यादा थका हुआ था कि वो ऑलरेडी सो गया था। वियिंग को सोता हुआ देखकर वांग जी का हार्ट एकदम सॉफ्ट हो जाता है। वो केयरफुली वियिंग की पूरी बॉडी को वाइप करता है। वो थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं करता क्योंकि इससे वियिंग की आँख खुल जाती और इस वक्त वियिंग को प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत थी। कुछ समय के रेस्ट के बाद वांग जी अब वियिंग के बालों पर हाथ फिराते हुए कहता है, वियिंग हमें अब वापस बैंक्वेट में जाना होगा, बहुत देर हो गई है। वियिंग तुरंत नींद से जाग जाता है और वरिड होते हुए वांग जी से पूछता है, कितना समय हो गया है लंजा? वांग जी कहता है, ज़्यादा समय नहीं हुआ, तुम चिंता मत करो। वो कॉम्ब लेता है और वियिंग के सिल्की बालों को कॉम्ब करने लगता है। बाल कॉम्ब करने के बाद वो उससे कहता है, मैं तुम्हें कपड़े पहना देता हूँ। वो तुरंत वियिंग की ड्रेस को उठाता है और वियिंग को पहना देता है। वो वियिंग के बालों में हेयर पिन भी लगा देता है जो बेड पर बिखरी पड़ी थी। वियिंग की ड्रेस काफ़ी लंबी थी जिससे वियिंग की वेस्ट के सारे रेड मार्क्स कवर हो रहे थे। वो दोनों साथ मिलकर नीचे बैंक्वेट की तरफ आते हैं। वियिंग को अभी भी चलने में तकलीफ हो रही थी। वांग जी ने प्रॉपर तरीके से उसकी वेस्ट पर अपना हाथ रखा हुआ था जिससे उसे चलने में तकलीफ ना हो। वो दोनों साथ मिलकर बॉलरूम में एंट्री करते हैं। तभी अचानक वांग जी को अपने ब्रदर की आवाज़ सुनाई देती है जो पीछे से आवाज़ दे रहा था और कह रहा था, वांग जी। वांग जी पीछे मुड़कर देखता है और शिचैन को देखकर कहता है, ब्रदर क्या आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है? शिचैन कहता है, नहीं। शिचैन अब वियिंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैडम वैन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको ये नेकलेस किसने दिया था? वियिंग को मैडम वैन पुकारे जाने पर वांग जी को बहुत गुस्सा आता है और वो मन में ठान लेता है कि एक दिन सब वियिंग को मैडम लैन बुलाएंगे। वियिंग स्माइल करते हुए कहता है, ये नेकलेस मुझे लंजा ने दिया था। शिचैन की आंखें तुरंत वांग जी की तरफ जाती हैं और वो शॉक्ड होते हुए कहता है, तुम्हें ये वांग जी ने दिया है और तुम उसे लंजा बुलाते हो? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके और वांग जी के बीच में इतने अच्छे रिलेशन हैं। वांग जी तुरंत रिप्लाई करते हुए कहता है, थैंक्स ब्रदर। तभी वेंचो वहाँ पहुँच जाता है। वो वियिंग को तुरंत अपनी तरफ खींच लेता है और उससे कहता है, आशिन तुम अभी तक कहाँ थे? वो वांग जी को वहाँ खड़ा हुआ देखकर वियिंग से पूछता है, और तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? वियिंग हेल्पलेसली कहता है, हम दोनों आपस में टकरा गए थे। वेंचाओ कहता है, तो तुम इतने लंबे समय से उसके साथ थे? वियिंग कोई जवाब नहीं दे पा रहा था तो वांग जी उसकी तरफ से जवाब देते हुए कहता है, हम दोनों काफ़ी लंबे समय बाद मिले हैं ना, इसलिए कुछ बातें कर रहे थे। वियिंग भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ वेंचाओ, लंजा मुझे बता रहा था कि उसका बिजनेस कैसा चल रहा है। वेंचाओ की नज़र तुरंत वांग जी की तरफ जाती है जो उसे सस्पिशियस नज़रों से देखने लगता है। वांग जी भी मन में सोचने लगता है, मेरा वियिंग झूठ बोलने में सच में बहुत बुरा है, पर यह बात उसे और भी ज़्यादा क्यूट बनाती है। अब वेंचाओ वियिंग को पोजेसिवली अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, चलो आशियन हमें यहाँ से चलना चाहिए। ओके गाइज, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।